तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल पारस एकेडमी ऑफ जीके में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम 4 और 5 फरवरी करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो आने वाली रेलवे की ग्रुप डी की परीक्षा एवं एनटीपीसी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक देखें और जिन लोगों ने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दे जिससे आपको जीके अपडेट्स मिलता रहे। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें। दोस्तों आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट हमारा हौसला बढ़ाता है, वह मोटिवेट करता है। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। ठीक है दोस्तों, लेकिन शुरू करेंगे हम आज के इंपॉर्टेंट फैक्ट से। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस लेंगे और उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हाल ही में घटित हुए हैं। तो शुरू करते हैं राष्ट्रीय करंट अफेयर्स से। भारत में बनी 5वीं स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी INS वागीर पहले समुद्री परीक्षण के लिए रवाना की गई है। ठीक है दोस्तों, ये भारत में बनी है, स्वदेशी है और ये 5वीं स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है जिसका नाम क्या है, INS वागीर। ठीक है, ये फैक्ट आप याद करके चलिए। बढ़ते हैं कुछ दूसरे फैक्ट की तरफ। भारत में 2 नए रामसर स्थल गुजरात में खिजड़िया वन्यजीव अभयारण्य और उत्तर प्रदेश में बखीरा वन्यजीव अभयारण्य घोषित किए गए। ठीक है दोस्तों, ये 2 नए रामसर स्थल मिले हैं, गुजरात का एक है इसमें और एक उत्तर प्रदेश यूपी का है। ठीक है, लेते हैं कुछ दूसरे फैक्ट। अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया तोरगा महोत्सव। ठीक है दोस्तों, तोरगा का महोत्सव कहाँ मनाया गया, अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश के मोनपा आदिवासी समुदाय का ये 3 दिवसीय होता है तोरगा महोत्सव। अरुणाचल प्रदेश के तवांग मठ में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इससे हमें 3 प्रश्न मिल गए और उसके उत्तर मिल गए कि ये तोरगा महोत्सव जो अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है और वहाँ के जो आदिवासी समुदाय है मोनपा नाम का, उनके द्वारा, और ये अरुणाचल प्रदेश के तवांग मठ में मनाया जाता है। ठीक है, तो ये फैक्ट इसको याद करके चलिए। अब लेते हैं आर्थिक करंट अफेयर्स। सोनी ने डेस्टिनी गेम डेवलपर बंगी को $3.6 अरब में खरीदा है। ठीक है दोस्तों, अब अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के ऊपर चर्चा करते हैं। चीन ने चंद्र नव वर्ष के आगमन का जश्न मनाया। ठीक है दोस्तों, अभी हाल ही में चीन में एक नया वर्ष चालू हुआ है, उन्होंने इसे चंद्र नव वर्ष का नाम दिया। ठीक है, और विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया गया है। इसकी थीम क्या थी, इसकी थीम थी वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। ठीक है, इसको याद करके चलिए, अक्सर पेपर में पूछा जाता है थीम्स के बारे में। तो इसकी थीम क्या थी, वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। ठीक है, दुबई दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट द जेट लॉन्च करेगा। ठीक है दोस्तों, दुबई ने क्या किया है, दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट द जेट का लॉन्च करने का अभी फैसला लिया है। ठीक है, और ये दुनिया की पहली हाइड्रोजन से संचालित होने वाली फ्लाइंग बोट होगी। ठीक है, द जेट, और इसमें कम से कम 8 से 12 यात्री को ले जाने की क्षमता भी है। ठीक है, अब लेते हैं कुछ सवाल करंट अफेयर्स के। चीन की सरकार ने किस देश पर आयात का प्रतिबंध लगाया। ठीक है दोस्तों, तो ये लगाया है लिथुआनिया के ऊपर। ठीक है, चीन की सरकार ने लिथुआनिया के ऊपर आयात प्रतिबंध लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की स्टार्टअप राजधानी के रूप में किसने बेंगलुरु को पछाड़ा है। तो ये पछाड़ा है ऑप्शन सी, दिल्ली ने। ठीक है दोस्तों, भारत की स्टार्टअप राजधानी के रूप में जो पहले बेंगलुरु थी उसे अब पछाड़ दिया दिल्ली ने। ठीक है दोस्तों, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉनिक्स और किस मंत्रालय ने फेडरेटेड डिजिटल आइडेंटिटीज की शुरुआत की है। तो ये की है ऑप्शन बी, IT मंत्रालय ने। ठीक है, IT मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय ने फेडरेटेड डिजिटल आइडेंटिटीज की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, किस बैंक ने पतंजलि के साथ ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। तो ये किया ऑप्शन सी, PNB ने। ठीक है दोस्तों, PNB ने क्या किया है, पतंजलि के साथ ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश 2023 में व्यावसायिक लाभ पर संघीय कॉरपोरेट कर लागू करेगा। तो ये करेगा ऑप्शन बी, UAE। जो UAE है वो 2023 में व्यावसायिक लाभ पर संघीय कॉरपोरेट कर लागू करने वाला है। ठीक है दोस्तों, अत्यंत महत्वपूर्ण सवाल है ये। किस राज्य सरकार ने AP सेवा पोर्टल 2.0 लॉन्च किया। तो ये लॉन्च किया है ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश ने। ठीक है दोस्तों, AP सेवा पोर्टल 2.0 किसने लॉन्च किया है, ये किया है आंध्र प्रदेश सरकार ने किया है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्लाइमेट एक्शन प्लान प्राप्त करने वाला शहर कौन बना है। तो ये बना है ऑप्शन बी, नासिक। नासिक ने क्या किया है, क्लाइमेट एक्शन प्लान प्राप्त करने वाला शहर बनाई है। ठीक है, भारत और किस देश ने नई दिल्ली में UNC के मुद्दों पर विचार विमर्श किया है। तो ये किया है ऑप्शन बी, रूस ने। भारत और रूस ने नई दिल्ली में UNC के मुद्दों पर विचार विमर्श किया है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ।
हाल ही में किस देश ने सबसे शक्तिशाली हवासोंग 12 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो ये किया है ऑप्शन सी उत्तर कोरिया ने। उत्तर कोरिया ने क्या किया? सबसे शक्तिशाली हवासोंग 12 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। जानते हैं फैक्ट, उत्तर कोरिया ने जगंग प्रांत क्षेत्र से अपनी हवासोंग 12 मध्यवर्ती दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ठीक है दोस्तों, तो ये कहाँ से किया गया था? ये किया गया था जगंग प्रांत क्षेत्र से, और ये मध्यवर्ती दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। कौन सी? हवासोंग 12। ठीक है, और यह 2017 के बाद से देश द्वारा किया गया पहला परमाणु सक्षम मिसाइल परीक्षण था। ठीक है दोस्तों, और हवासोंग 12 की अनुमानित सीमा कितनी है? 4500 किलोमीटर, और मील में है 2800 मील। ठीक है, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में सौर परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए एसबीआई ने किसके साथ समझौता किया? तो ये किया है ऑप्शन ए टाटा पावर के साथ। ठीक है दोस्तों, सौर परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण के लिए एसबीआई ने टाटा पावर के साथ समझौता किया है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2022 में किस प्रकार के पासपोर्ट सेवा की घोषणा की है? तो ये की है ऑप्शन सी ई पासपोर्ट। ठीक है दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने केंद्रीय बजट 2022 में ई पासपोर्ट सेवा की घोषणा की है। ठीक है दोस्तों, अब ये ई पासपोर्ट क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। ये जो ई पासपोर्ट होता है सर दोस्तों, इसमें चिप लगा होता है। ठीक है, और ये टेक्नोलॉजी साल 2022 से 23 में जारी होगी। ठीक है, ई पासपोर्ट की घोषणा की है 2022 में केंद्रीय बजट के, और ये जो होता है ई पासपोर्ट, इसमें चिप लगा होता है, और ये टेक्नोलॉजी जो है 2022-23 में जारी होगी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हाल ही में किस ओलंपिक खिलाड़ी को लॉरियस विश्व खेल रत्न पुरस्कार से नामित किया जाएगा? तो ये किया गया है ऑप्शन सी नीरज चोपड़ा को। ठीक है दोस्तों, हाल ही में ओलंपिक खिलाड़ी लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार 2022 के लिए नामित किया गया। तो किया गया है ऑप्शन सी नीरज चोपड़ा को, जिन्होंने हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था भाला फेंक में। ठीक है, अब कुछ फैक्ट लेते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2022 में एथलेटिक्स में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने वाला भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा को 2022 लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इन्हें ये वर्ल्ड ब्रेक ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए नामित किया गया। ठीक है दोस्तों, लेते हैं अगला सवाल। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने निम्नलिखित में से किस राज्य में महात्मा गांधी मंदिरम और स्वतंत्रता सेनानियों स्मृति वनम के लिए एक मंदिर का निर्माण किया? ठीक है दोस्तों, तो ये कहाँ किया गया? ये किया गया ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश में क्या किया है? गांधी मंदिरम और स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति में स्मृति वनम मंदिर का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सौर परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए टाटा पावर ने किस बैंक के साथ सूर्य शक्ति सेल लॉन्च किया? ठीक है दोस्तों, सूर्य शक्ति सेल लॉन्च किया किसके साथ किया है ये? तो ये किया है भारतीय स्टेट बैंक। ठीक है, ऑप्शन 20 का सही जवाब है। टाटा पावर ने भारतीय स्टेट बैंक के साथ सूर्य शक्ति सेल लॉन्च किया है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे कुछ आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस और उनके आंसर तथा इंपॉर्टेंट फैक्ट। दोस्तों आप वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट शेयर करते रहिए। ठीक है दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।